Hello Vangshan, welcome back to my YouTube channel, The Untamed Fanfiction. How are you? Tell me in the comments. Without wasting any time, let's start the video. Hope you're gonna like it. Last part में हमने देखा था कैसे वी ने लैंजान से माफ़ी मांगी और लैंजान ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया। पर वी के अंदर जो गिल्ट था लैंजान को अपने लव को हर्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से ना वो खुद को माफ़ कर पा रहा था और ना ही लैंजान से आंखें मिला पा रहा था। वी को खुद पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और ये बात लैंजान बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो बिना कुछ कहे लैंजान ने वी को अपनी बाहों में सुला लिया और अगले दिन लैंजान ही था जिसकी नींद सबसे पहले टूटी, पर वो उठा नहीं क्योंकि वी होशियान उसकी बाहों में बहुत ही आराम से सुकून से एक बच्चे की तरह सो रहा था। एक लैंजान ही था जिसे पता था कि वी कितनी मुश्किल से सोया है, तो वो उसकी नींद डिस्टर्ब करके उसे परेशान नहीं करना चाहता था दोबारा। लैंजान ने वी के फेस की तरफ देखा और उससे कहा, वी मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ तुमने जो भी किया होगा उसके पीछे कोई न कोई वजह होगी और वो वजह मैं पूछना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं खुश हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ था। लैंजान ने वी के फोरहेड पर जेंटली किस किया और आंख बंद करके उसके साथ सो गया और उसी समय वी ने अपनी आंखें खोली। उसने लैंजान की पूरी बातें सुन ली क्योंकि वो बहुत पहले ही जाग चुका था, मगर लैंजान ने उसे बहुत टाइटली हक किया था, इस वजह से वी ने उठना ज़रूरी नहीं समझा। वी ने लैंजान की हर एक बात सुनकर अपने मन में सोचा, लैंजान तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, लेकिन मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जो कल रात मैंने किया है तुम्हारे साथ, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद से नज़रें भी नहीं मिला सकता। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने उसे हर्ट किया है जिसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया है और हमेशा निभाया भी है। मैं बस काय बोलना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो लैंजान, पर अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे ज़्यादा नज़दीक न जाऊँ और तुम्हारे दिल को मुश्किल न बताऊँ। वी ने कहा और जब वो उठने की कोशिश किया तो लैंजान ने अपनी आँखें खोल कर वी को कहा, गुड मॉर्निंग वी। पर बिना कोई जवाब दिए वी ने जेंटली लैंजान के फोरहेड पर किस किया और फ्रेश होने के लिए चला गया। पर इस बिहेवियर की वजह से लैंजान बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि वे हमेशा उठने के बाद उसे हक ज़रूर करता था, पर इस बार उसने कुछ नहीं किया। लैंजान ने अपने आप से कहा, ये क्या हुआ? वी का बिहेवियर इतना ऑड क्यों है? क्या ये सब कल रात की वजह से है? लैंजान ने कहा और ट्राई किया बेड पर बैठने का, पर उसे अपने बैक पेट में ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि वो दर्द से चिल्ला उठा और जैसे ही वी ने उसकी आवाज़ सुनी वो वॉशरूम से पूरा नेकेड ही बाहर आ गया और पूछा, लैंजान क्या हुआ? तुम क्यों चिल्लाए? क्या ये दर्द हो रहा है? वी ने पूछा, पर लैंजान के कान पूरे रद्द हो गए थे जब उसने वी को नेकेड देखा। पर वी ने उतना ध्यान न देकर लैंजान के सामने अपने घुटनों के बल बैठा और पूछा, कुछ तो कहो लैंजान, तुम मुझे डरा रहे हो। पर लैंजान ने जैसे ही वी की तरफ देखा उसे सब कुछ याद आ गया कि कल रात क्या हुआ और उसने कहा, वी तुम कितनी बिग हो। लैंजान की बातें सुनकर वी का फेस फिर से इमोशनलेस हो गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। लैंजान को बेड पर लिटाने के बाद जैसे ही वी मुड़ा जाने के लिए वॉशरूम, तभी लैंजान ने वी को अपनी तरफ हाथ पकड़कर घसीटा, जिसकी वजह से वी सीधा उसके चेस्ट पर लैंड हो गया। वी ने कहा, लैंजान ये क्या कर रहे हो? लैंजान ने कहा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया? वी क्यों इतना ऑड बिहेव कर रहे हो? क्या ये कल रात की वजह से? अगर हाँ तो भूल जाओ उस रात को। लैंजान की बातें सुनकर वी ने कहा, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं वो बात न सोचूं? तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा था तुम्हें ऐसे देखने के बाद? मैं कितना डर गया था जब मैंने तुम्हें वहाँ बेहोश देखा। पर सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा था क्योंकि मैं ही तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, पर अचानक से मुझे नीडी फील होने लगा और वो सब कर दिया तुम्हारे साथ।
वी रोने लगा। ये सब बोलते बोलते और टाइटली हग कर लिया लैनज़ैन को। लैनज़ैन भी रोने लगा वी के साथ, क्योंकि वो वी की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। लैनज़ैन ने कहा, वी मत रो। उसने कहा और वी को किस कर लिया, पर वो एक तरफा नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर दिया, पर अचानक से किसी ने मेन डोर खोल दिया और अंदर आ गया। तो लैनज़ैन ने वी को अपनी दूसरी साइड करके कंबल से ढक दिया, इससे पहले कोई रूम में आए। पर अभी भी उन्होंने किस को ब्रोक नहीं किया था और वी को पता भी नहीं चला कि लैनज़ैन ने अभी क्या किया। पर जैसे ही लैनज़ैन ने किस को ब्रोक किया, वी ने कहा लैनज़ैन और हग कर लिया लैनज़ैन को टाइटली और खुद को हाइड कर लिया। कौन? वी ने पूछा और देखा कौन अभी आया, और वहाँ शिज़ुई खड़ा था। शिज़ुई ने कहा, बाबा पापा, और जल्दी से जाके लैनज़ैन को हग कर लिया और कहा, मैं आप दोनों को ढूंढ रहा था, आप दोनों कहाँ थे? क्या आप अभी आए हैं? उसने पूछा और दोनों का फेस देखने लगा। लैनज़ैन ने कहा, हम दोनों यहीं थे, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हमने मॉर्निंग क्लास नहीं करी। और जैसे ही शिज़ुई ने ये सुना, वो परेशान हो गया और लैनज़ैन को चेक करने पर उसे उसकी बॉडी गर्म लगी। तो शिज़ुई ने बोला, बाबा आपको फीवर है, रुकिए मैं जल्दी से अंकल को बुला लाता हूँ। पर लैनज़ैन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है शिज़ुई, अभी मुझे पहले से बेहतर लग रहा है और मैं बाद में भैया के पास चला जाऊँगा। शिज़ुई ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। शिज़ुई ने स्माइल किया और वी की तरफ देखा। पापा आप अभी तक क्यों लेटे हैं? तो वी ने एक स्माइल के साथ कहा, मैं लैनज़ैन को छोड़ नहीं सकता। पर ये मत भूलिए, वी को कोई दिक्कत नहीं है बिना कपड़ों के किसी के सामने जाने, पर लैनज़ैन ये कभी होने नहीं देगा। लैनज़ैन ने बात पलटते हुए कहा, शिज़ुई क्या हुआ? क्या तुम्हारी आज कोई क्लास नहीं है? और इस बात पे शिज़ुई नीचे देखने लगा और कहा, आज तक मैंने आपके बिना कोई क्लास अटेंड नहीं की है। आप मेरे साथ हमेशा रहे हैं, पर आज जब मैंने आपको नहीं देखा, मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ। उसने लैनज़ैन का हाथ पकड़ा और कहा, सॉरी बाबा। और इस बात पर लैनज़ैन और वी मुस्कुराए और सोचे कि शिज़ुई अभी भी उनका वही बेटा है जिसे डर लगता है जहाँ उसके बाबा ना हो। तो लैनज़ैन ने कहा, शिज़ुई पर तुम्हारे पास वहाँ भैया और अंकल तो थे ना? तो शिज़ुई ने कहा, वो थे वहाँ, इसीलिए मैंने मॉर्निंग क्लास अटेंड की, वरना मैं तो मॉर्निंग में ही वापस आ जाता। उसने कहा और लैनज़ैन के साइड में लेट गया, उसे हक करके। और इस बात पे वी ने कहा, और लैनज़ैन देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर लैनज़ैन और शिज़ुई ने एक समय पर वी को रिप्लाई किया, हमारा बेटा पापा डैश वी। इन दोनों की बात सुन से पॉजिटिवनेस साफ दिख रही थी और वी को इनका यही बिहेवियर पसंद आता है। वी ने रिप्लाई किया, हाँ हाँ हमारा, पर यहाँ मेरे बिना रह सकता है, पर तुमसे दूर नहीं रह सकता लैनज़ैन। उसने कहा और उठने लगा अपनी जगह से। और इस बार लैनज़ैन ने उसे रोका नहीं, बल्कि शिज़ुई को अपने पास करके उसकी आँखें बंद कर दी ताकि वो को इस हालत में देख न ले। मुस्कुराया और फोरहेड पर किस करने के बाद भी चला गया फ्रेशन अप होने। शिज़ुई ने कहा, बाबा। लैनज़ैन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और लैनज़ैन ने भी मुस्कुरा कर कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम्हें सही लग रहा है? लैनज़ैन ने पूछा। शिज़ुई ने सर हिलाकर जवाब दिया। लैनज़ैन ने उसे टाइटली हग कर लिया। वो दोनों कुछ टाइम तक के लिए ऐसे ही रहे और थोड़े टाइम बाद भी वापस आया और बोला, लैनज़ैन, शिज़ुई ये क्या है? अगर मैं इतनी देर तक सोता तो तुम दोनों ही मुझे सबसे पहले उठा देते और यहाँ तुम दोनों
तो शिज़ुई ने कहा, पापा, बाबा की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें एनर्जी दे रहा हूँ। मैंने सही कहा ना बाबा? लैंज़ाई ने कहा। हाँ, मेरा शिज़ुई कभी झूठ नहीं कहता। वी मुस्कुराया और कहा, ठीक है, पर शिज़ुई, जाओ और बाकी की क्लास अटेंड करो, तब तक मैं तुम्हारे बाबा की मदद करता हूँ फ्रेशन अप होने के लिए। चलो जल्दी से जाओ। शिज़ुई ने मान लिया और जल्दी से लैंज़ाई की तरफ देखा उसकी परमिशन के लिए, और जैसे ही परमिशन मिल गई वो वहाँ से चला गया। आई एम सो सॉरी गाइस, बट मैं आज यहीं तक वॉइस ओवर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है और मेरे घर में आज कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं और वॉइस ओवर नहीं कर सकती। अगर आपको वीडियो देखना है तो 8 मिनट 40 सेकेंड से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Don't forget to do like, comment and share with subscribe to be continue.